बेटे के प्यार में कहां चूक गए रामविलास पासवान, फिर से एक अहम मोड़ पर आ गए हैं चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद चिराग पासवान एक बार फिर से अलग मोड़ पर आ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में करीब कुछ समय बाकी है, लेकिन एनडीए में इंडिया अलायंस से चिराग को मिला ऑफर। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। इंडिया अलायंस में किसी भी एक को चुनना काफी नहीं होगा। चिराग पासवान की पार्टी का प्रभाव बचाते हुए रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं चिराग पासवान। पार्टी के अस्तित्व बनाए रखने के लिए चिराग पासवान हमेशा से आगे खड़े रहे हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। एक समय वह किंगमेकर बनकर उभरे थे। उसके बाद एक समय आया जब उनके बेटे को कमान संभालना पड़ा, लेकिन चिराग पासवान को कमान देने के बाद जीवन के आखिरी दिनों में वह काफी खुश थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में खूब चर्चा थी रामविलास पासवान की, लेकिन उनके निधन के बाद सियासी तूफान आ गया। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। अब काफी दुविधा में आ गए हैं चिराग पासवान। शायद उनके पिता की याद आ रही होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ पिता की विरासत को आगे नहीं ले जाना पड़ा, बल्कि जिम्मेदारियों को भी देखना पड़ा। सीटें बचानी है और इंडिया अलायंस इधर एनडीए की तरफ सीट शेयरिंग का पेचीदा मामला कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने भी चिराग पासवान को अपनी तरफ खींचने के लिए लालू यादव ने बड़ा ऑफर देकर चिराग पासवान के बीच और भाजपा के बीच एक बड़ा हलचल बढ़ा दिया। रात को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान के बीच बातचीत हुई और खबर तो ये भी आ रही है कि बीजेपी में चिराग पासवान को 6 सीटें दे जा रही है, लेकिन चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस दोनों ही इसके लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं। साथ ही पार्टी शेयर करना होगा तो इसमें चिराग पासवान पहले ही हाथ खड़े कर दे रहे हैं। 8+2 का प्रस्ताव दिया है लालू यादव के पार्टी ने। ऐसे में रामविलास के करीबी जरूर सोच रहे होंगे कि काश वह पार्टी में फूट नहीं होती। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेटे और चाचा के बीच विरासत को सौंपने का बात चूक जाएगा या फिर मिलेगा दोनों को साथ। तब मुस्कुरा दिया चिराग पासवान जब पापा के निधन के बाद रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच टूट पड़ गई। उन्होंने पार्टी का भविष्य अपने बेटे के साथ देखा था, लेकिन राजनीतिक करियर में सुरक्षित न होकर नवंबर 2019 में चिराग पासवान के पार्टी अध्यक्ष बन गए। 12 जनपद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिता ने मुस्कुराते हुए बेटे को रस्मी तौर पर पगड़ी पहनाई थी, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए हाथों ही हाथ में कमान देने के बाद फैसले से वह खुश तो थे, लेकिन सपा का उदाहरण दिया जब कैसे पुत्र के टकराव के बाद बातचीत हुई और मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के साथ भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया। उनके भाई शिवपाल यादव एक तरफ थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अकेले खड़े थे। हालांकि ये सब लोक जनशक्ति पार्टी में आगे हुआ, लेकिन रामविलास पासवान की मौत के बाद 1 साल बाद ही भाई पशुपति पारस ने भी बगावत कर दी। 20 साल की उम्र में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चिराग पासवान के लिए इतना आसान नहीं था। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ अगले न्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।